हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन, जो कि आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 6/12/2022 का शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 43 और 481 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो 43 के जस्ट बाद जो है 45 होगा पहला टर्म, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। और इसमें आप पहले चेक कर लेंगे इसके करीब में कौन सा 9 का डिविजिबिलिटी है, तो वो हो जाएगा 4 7 7। इससे जस्ट कम में 477 एक ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल पता कैसे करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर 12 और एक 13 आ गया, तो 13 में से क्या माइनस करे या प्लस करे कि वो आपका कटने लगेगा। क्या माइनस करे, प्लस करेंगे तो एक्सटीड कर जाएगा, तो माइनस करेंगे तब छोटा मिलेगा आपको। तो 13 हम लोग 4 माइनस करेंगे तो वैसा नंबर मिलेगा जो 9 से आपका कटेगा। तो यहाँ पर इसमें 4 माइनस किए तो ये नंबर मिल गया। तो फर्स्ट टर्म पता लग गया, लास्ट टर्म पता लग गया। आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये एपी का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। तो लास्ट टर्म आप देख लेंगे 477, फर्स्ट टर्म 45, कॉमन डिफरेंस प्रत्येक के बीच 9 का गैप होगा, प्लस 1 कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 49। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 36 प्रत्येक से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम होगा उसी के मल्टीपल में होगा वो पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल बात, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 144। और 144 एक ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसका एलसीएम भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका है 144। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि पेट्रोल की कीमत, यहां पर कीमत होगा, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो एक उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल की व्यय अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7/25। इसका मतलब 25 रुपया दाम था, लेकिन अब बढ़ गया 7 रुपया, तो अब जो दाम हो गया वो 32 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है जस्ट उल्टा उसका कंजम्पशन का रेशियो होगा। तो कंजम्पशन का हो जाएगा यहाँ पर 32 से 25, तो कंजम्पशन 7 कम गया। 32 में से इंटू कर लेंगे हम लोग 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 4 से 8 बार में, और 4 से कट जाएगा 25। 25 सत्ते हो गया 175/8। 8 1 8, 8 दूनी 16 हो गया, 1 8 1 8, 21 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लाभ या हानि % बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश करेंगे पहले कॉस्ट प्राइस वाला लिखने का। जैसे यहां पर 17 का सीपी, इस जगह पर ध्यान देंगे क्रय हो गई, 17 का सीपी बराबर हो जाएगा 28 का एसपी का। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 28 और 17। तो यहां पर आप देख रहे होंगे लॉस हो रहा है 11 का, कितना में से, 28 में से, इंटू कर लेंगे 100, तो ये कट जाएगा 4 से 7 बार में, 4 से 25, यानी कि 275 बटा हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39 और 2/7% का लॉस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डीलर 3000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदता है और 15% और 15% का 2 छूट देता है। परिवहन में 250 रुपया खर्च करता है और इसके 20% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले 2 डिस्काउंट में खरीद के लाया, और प्रत्येक डिस्काउंट कितना का है, 15% का।
15% का वैल्यू 3/20, यानी कि 20 का सामान वो खरीदा कितना में, 17 में। ये हो जाएगा MP और ये हो जाएगा SP। जो बेचा होगा उसके लिए होगा SP, लेकिन ये खरीद के लाया तो उसके लिए CP होगा, क्योंकि 2 बार सेम डिस्काउंट, इसलिए स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 289। 400 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है MP का 3000, तो यहाँ से हम लोग 289 यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो 3000 बटा 400 इंटू हो जाएगा 289। इसको काटिएगा, ये 2 और ये 15, 15 बटा 2 बार में कट जाएगा। और इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका 2167.5 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आया उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस आया, लेकिन वो परिवहन में खर्चा कितना किया, 250। तो जितना एक्स्ट्रा खर्च होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं ऐड होगा, तो 250 जोड़ देंगे। तो जो उसका टोटल CP आएगा ये आ जाएगा आपका, एक हो जाएगा 3 और 4 2417.5 रुपया। और इसको बेचा कितना में, 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ मतलब बेचा कितना होगा, 120% पे बेच दिया होगा। अब आप लोग जरा देखना है कि इस क्वेश्चन में ये जो आपका वैल्यू है 12, ये 12 आपका 3 का मल्टीपल है। अब जरा देखिएगा, ये 12 आपका 3 का मल्टीपल है। जैसे आप काट भी सकते हैं 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, और 3 का मल्टीपल है तो ऑप्शन भी आपका 3 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो एक ये 3 का मल्टीपल है और एक ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 के साथ साथ 11 का मल्टीपल है। और यहाँ पर क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल कहीं कोई लग ही नहीं रहा है, तो 11 का मल्टीपल होने का चांस है। इसलिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, ये 3 का मल्टीपल 1 है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2901। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 रुपया हो जाती है, तो बताइए वो धनराशि कितना। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है, यहां पर ये नहीं भी दिया रहता तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल था 3 वर्ष हो गया, और 3 वर्ष के बाद कितना हो गया 767। 4 वर्ष के बाद मतलब अगला 1 वर्ष के बाद हो गया 806। अब यहां पर देखेंगे आपकी 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 1 साल में इसको माइनस करिएगा तो 39 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग। तो 3 साल का इंटरेस्ट के लिए हम सिंपल देख रहे हैं कि 39 इंटू 3 कर लेंगे 117। अब आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 767 में आप 117 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 650। मतलब इसका जो प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा, वो 650 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये प्रोपोर्शन का है। लिखा हुआ है कि AQ प्लस BQ बाय A माइनस B और A² माइनस B स्क्वायर A² बाय A² माइनस AB प्लस B स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना बहुत आसान है। जिसका मीन प्रोपोर्शन चाहिए उसको मल्टीप्लाई करिए, रूट लगा दीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। फॉर्मूला होता है A प्लस B A² माइनस AB प्लस B स्क्वायर, और नीचे A माइनस B है, इंटू इसको हम यहां पर देखेंगे तो A प्लस B इंटू हो जाएगा A माइनस B, और नीचे लिखा हुआ है A² माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ये आपका टर्म है। सिंपल इसको ब्रेक करके हम डायरेक्ट यहां पर लिख दिए हैं। अब यहां से देखिएगा ये वैल्यू कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और A प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या बाहर निकल के आएगा, A प्लस बी। और A प्लस बी आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहां पर B में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहली बात 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आठों में जो एवरेज लाई करेगा चौथा और 5वां नंबर का बीच होगा, यानी कि ये 48 होगा। तो जो 5वां नंबर होगा एक ज्यादा, यानी कि हो जाएगा 49। तो 5वां नंबर निकल गया, 5th नंबर निकल गया। इसके बाद 6ठा इससे 2 ज्यादा होगा, और 7वां इससे 2 ज्यादा होगा, मतलब 4 ज्यादा होगा यहाँ पर आप। तो 4 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 53। तो ये जो आएगा ये 7वां आएगा। अब ये दोनों का हम लोग जोड़ देना है, 12 9 और 1 10, मतलब ये दोनों का जो सम आएगा
वो आएगा 102 और 102 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ए कार्य करना शुरू करता है और वे एक दिन एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ए का टाइम दिया हुआ है 10, बी का दिया हुआ है 16, तो एलसीएम हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 8 और 5। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो ए 8 काम करेगा, बी 5 करेगा, तो हर 2 दिन में काम कितना होगा? 13 होगा। हमको 80 काम करवाना है, इसके करीब जाएंगे तो इस जगह पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दिन में जो काम होगा वो 78 काम हो जाएगा। इसके बाद 2 काम रह गया है, ये 2 काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। तो 2 काम करना है, हर दिन 8 काम होगा, तो 2/8 दिन में पूरा इधर काम खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे और 1/4 आएगा, तो जो टाइम आएगा 12 हॉल 1/4 दिन टोटल टाइम लगेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 मीटर के रेखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हरा देता है। टाइम का गैप होगा 5 सेकेंड और जो लेंथ का गैप होगा वो कितना होगा? 50 मीटर। अब ए और बी के चाल का डिफरेंस क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल बात है। जितना समय में ए 1000 मीटर चलेगा उतना ही टाइम में बी जो है 50 मीटर कम चलेगा। इसका मतलब कितना मीटर चलेगा? 950। तो जो बचा 50 मीटर वो कितना समय में चलेगा? तो वो 5 सेकंड में चलेगा, क्योंकि 5 सेकंड वो एक्स्ट्रा ले रहा है ए से। तो यहां पर जो बी का स्पीड निकलेगा वो निकल जाएगा 50 मीटर चला 5 सेकंड में, तो इसका चाल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब यदि इसका टोटल टाइम के बारे बोले, बी का टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल 1000 मीटर का रेस था और स्पीड था 10, तो टोटल उसको 100 सेकंड लगा होगा। और क्योंकि इसको जो है ए 5 सेकंड से हरा दिया था, इसका मतलब ए का टाइम कितना होगा? 95 सेकंड। तो ए का स्पीड निकाल लेंगे। ए 1000 मीटर का दूरी चला होगा कितना सेकंड में? 95 सेकंड में चला होगा। अब दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, एस ए और एस बी का। तो यहां पर ये हो जाएगा 1000/95 और बी का हो जाएगा 10, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50/95, जो कि वैल्यू देगा 10/19, और वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। चलिए यहां पर a + b का होल स्क्वायर सिंपल करना है। जैसे लिखा हुआ है 2a + 3b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 2a इंटू हो जाएगा b। पूरा फॉर्मूला लिख दिए। हमको इसका वैल्यू चाहिए जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे। और 2a + 3b का वैल्यू दिया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसका तो वैल्यू चाहिए, प्लस ये हो जाएगा इधर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना देखिएगा, तो 3 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसको। 4 4 तिया 12 और 12 तिया हो जाएगा इधर 36। तो 36 इधर हम लोग माइनस कर देते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 36 माइनस करिएगा तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा? 64। और ये ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 36 प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस कर दिए और वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका वही क्वेश्चन है, यहां भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो सिंपल 4x - 7y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको देखिए इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 11। 11 स्क्वायर 121 कर लेंगे। xy का वैल्यू 8 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये पूरे को सॉल्व करके इधर प्लस करना है, जो आंसर आएगा वही होगा। तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगता है बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप डिग्री के कंसेप्ट से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहले जो ये गिवन इक्वेशन है इसका आपको डिग्री निकालना होगा, और डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब जब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो आपको हाईएस्ट डिग्री निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 और 2 3 हो गया, और ये हो गया 3 और 4 7, 7 8 15 हो गया, 30 15 16 हो गया आपका, 30 31 हो गया, और 31 और इधर हो जाएगा 32। तो टोटल पावर जो हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वो 63 होगा। सभी के पावर को हम क्या कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि किस ऑप्शन में 63 पावर दे रहा है आपको। तो यहाँ पर जैसे पावर देखिए कितना है, 64 है, और 64 में एक पावर माइनस कर देंगे तो ये ऑल ओवर जो इसका डिग्री आएगा वो कितना आएगा, 63 आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा, ए होगा। ये तो 63 दे नहीं पाएगा, 32 है, ये कहाँ 32 है, ये भी कहाँ 32 है, तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एसएससी से अपना रजिस्ट्री करवा लिया है, ये हर बार आएगा, ये फिक्स है। तो यहां पर देखिएगा किसका किसका लेंथ दिया हुआ है, उस पर देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त में ओ जो है इसका सेंटर, देखिए ओ सेंटर है, और ए बी और सी डी पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए बी की लंबाई पूरा 20 दिया हुआ है, जिसमें से पी बी का लंबाई 12 है। तो 12 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सी पी की लंबाई 8 है। तो 8 है, तो पीडी की लंबाई पूछा गया है, मतलब यह लंबाई क्या होगा, एक्स मान लीजिए। तो दोनों साइड का मतलब दोनों जो कॉर्ड है उसका प्रोडक्ट बराबर होगा, यानी कि 8 × 12 बराबर हो जाएगा 8 × x। तो x 8 8 कर गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। सिंपल बात, ये 96 आएगा तो ये भी 96 होगा, तो यहाँ पर 12 रखना होगा, और 12 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो मेंसुरेशन और रेशियो प्रोपोर्शन का मिक्स क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 और 1/5 और 1/6 है। तो सभी में एलसीएम 30 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 1/5 × 30, इधर हो जाएगा 1/6 × 30। इसको काट लेंगे, हो जाएगा 10 6 और ये हो जाएगा 5। तो त्रिभुज का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तो जोड़िएगा तो 21 आएगा, और यही 21 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 147। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोला गया सबसे छोटा साइड क्या होगा, तो सबसे छोटा साइड देखिए 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35, और 35 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर डी में है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार पाथ का बाहरी और आंतरिक आउटर और इनर सरकमफेरेंस परिधि का रेशियो दिया हुआ है 5 और 4, पथ की चौड़ाई दिया हुआ है 50, तो आंतरिक रेडियस बताइए। तो सिंपल बात आपको पता होना चाहिए, एक रिंग या फिर आप पार्क टाइप से क्वेश्चन आता है, इस तरह कुछ क्वेश्चन है। तो ये जो चौड़ाई होता है वो बड़ा आर माइनस छोटा आर होता है, और यही चौड़ाई दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 50, और 2 पाई बड़ा आर बाई 2 पाई छोटा आर का रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 5/4। तो ये 2 पाई कट गया, यानी कि ये आप सरकमफेरेंस का रेशियो बोलिए या रेडियस का रेशियो, बात बराबर होगा। तो रेडियस का रेशियो कितना हो गया, तो 5 और 4, तो रेडियस का डिफरेंस हो गया 1, और 1 का वैल्यू दिया है 50। तो पूछा है कि छोटा वाला रेडियस, इनर रेडियस मतलब ये छोटा वाला रेडियस क्या होगा, तो ये छोटा वाला रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 4 का वैल्यू 200 आपका ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे आप, सी में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो यहां पर सिंपल आपको 90 डिग्री कोण दिया है, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसका मतलब पक्का क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये कट जाएगा 25 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 बटा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 7 49, 6 7 8 56, ये हो जाएगा लगभग 78.5 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यदि किसी गोले का आयतन 179 हॉल 2/3 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले रेडियस निकालना होगा।
तो गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 537 प्लस 2 539, तो 539 और डिवाइड हो जाएगा कितना 3, तो 3 तो कट गया, 11 से कटेगा 2, 11 से 4 और 9, 49 बार में। तो आर क्यूब का वैल्यू आएगा 49 इंटू 60 343 और नीचे हो जाएगा 8। और यदि आप ये क्यूब हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, अब ये 7/2 आ गया रेडियस इसका, तो इसका सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। टी एस से बोलिए सी एस से, दोनों तो एक ही होता है इसका। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/4, तो 4 कटा और ये कट जाएगा 7 बार में, तो आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो पूरा ट्रिगोन नहीं होगा। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा 90 होगा। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 90। तो देख सकते हैं आप यहां पर कॉट 13 और कॉट 77 दोनों एंगल को जोड़िएगा, आएगा 90, वैल्यू हो जाएगा 1। 27 63 यहां भी 90 आ रहा है, वैल्यू हो जाएगा 1। तो बचा क्या, कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको आप एक बार में देख के पकड़ना होगा। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। कैसे हम समझे तो देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए। फिर देखिएगा इस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, इस 1 को लिखेंगे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और माइनस हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिएगा यहां पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे ए में है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा का वैल्यू 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है 30 का, यानी कि थीटा आपका यहां पर 30 होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहां पर 30 रखिएगा तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यहां पर 30 रखेंगे तो 4 इंटू √3/2 का पावर हो जाएगा 3, तो ऊपर में देगा 3√3 और इधर देगा आपका 8। तो ये तो वैल्यू 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, क्या आंसर देगा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है, लिखा हुआ है दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका पाई चार्ट में डीआई है और डीआई में बहुत सारे खेल का डिग्री दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। तो पहले देखिएगा टेनिस पे खर्चा कितना है। तो टेनिस पे देखते हैं हम लोग, खर्चा है 54 डिग्री, और जो क्रिकेट पे खर्चा है वो 72 है। अब इसको रेशियो में ले सकते हैं, 18 से 3 और 18 से 4, तो रेशियो हो जाएगा 3-4। तो बताइए कितना ज्यादा क्रिकेट में है, 1 ज्यादा है, कितना में से ज्यादा है 3 में से गुना 100। देखिए जिससे तुलना होगा वो हमेशा बेस बनेगा। तो किसका तुलना बोला गया, टेनिस का तुलना में। तो देखिए टेनिस का वैल्यू नीचे होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका 33.33% आएगा, और ये आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से आपका पाई चार्ट का ही है। 2016 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उन क्षेत्रों से सफल स्टार्टअप की संख्या दर्शाता है। ये आपका स्टार्टअप टोटल संख्या हो गया, और जो सक्सेस हुआ ये इसका नंबर हो गया। तो लिखा हुआ है 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत, लगभग 2 अंक तक बताना है, कितने प्रतिशत जो है वो भ्रमण क्षेत्र में शुरू किए हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिएगा, ये 2016 में कितने लोग स्टार्टअप किया है जो ट्रैवलिंग में है। तो ट्रैवलिंग में कितने लोग बताइएगा, 324।
आउट ऑफ टोटल जोड़िएगा तो आएगा 2510 और इंटू कर दीजिएगा इसको 100। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, ये लगभग लगभग आएगा 12.91 मतलब 91 आएगा समझिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेबुलर दिया है, लिखा हुआ है कि A1 दिए गए तालिका 5 विभिन्न वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दिखाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ये दिखा रहा है आपको एडीआई, और जो आर्टिकल है A1 A2 A3 A4 A5 है, ये CP है और ये SP है। लिखा हुआ है A1 का कॉस्ट प्राइस ढूंढा जाए। A1 का कॉस्ट प्राइस कितना है? 350 है। और A4 का कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? A4 का सेलिंग प्राइस है 550। इसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा ये 7, 5 से कट जाएगा 11, तो रेशियो हो जाएगा 7 और 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिखेगा यहाँ पर डी में है। ठीक है, तो ये सब फ्री का नंबर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सब आप बनाएं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है कि फिर से एक टेबुलर दिया हुआ है डीआई, और इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। लिखा हुआ है कि स्कूल ए और डी में स्टैटिक्स विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों का औसत क्या होगा? ए और डी में, तो ए और डी में टोटल इनरोल कितने हुए थे? तो ए में 450 इनरोल हुए हैं, जिसमें 20% स्टैटिक्स लिए हैं, तो 80% नहीं लिए होंगे, तो 80% हो गया। प्लस फिर आगे आएंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ है फिर से क्या डी में, तो डी में टोटल 400 लोग थे, तो 400 में 15 लोग जो है स्टैटिक्स लिए थे, इसका मतलब 85 लोग स्टैटिक्स नहीं लिए होंगे। और जोड़ के दोनों को डिवाइड 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 0 0 0 360 हो जाएगा। 45 60 कितना होता है? 360। 0 0 0 0 20 का 0 और 32 और 2 34, डिवाइड कर देंगे 2 तो हो जाएगा 0 0 6 और 1 7/2, तो 350 हो जाएगा इसका आंसर। तो जो एवरेज आएगा कितना आएगा? वो 350 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खत्म। तो 2500 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख लिए हैं। सभी क्वेश्चन जितना ही पूछा गया था, सारा क्वेश्चन का लेवल आप इजी टू मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट एक भी नहीं था, सब तो इजी था हमको लगा। आप लोग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और आप लोग रेगुलर टेस्ट दें, इस तरह डिस्कशन हम लाते रहेंगे। आज की क्लास नहीं रहेगा। धन्यवाद।